गाजा में हमास के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इन हमलों से यह जाहिर हो रहा है कि इजरायली सेना ने जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए विध्वंस किया है और हर मोर्चा विध्वंस का खोल दिया है। रिफ्यूजी कैंप से लेकर रिहायशी बिल्डिंग तक जहां कहीं भी हमास के निशान मिल रहे हैं, इजरायली एयरफोर्स वहां पर कयामत बरपा रही है। देखिए आप। हमास का पूरा आत्मा तबाह हुआ गाजा। जहां जहां हमास के सबूत, वो इलाका नेस्तनाबूद। सबसे घातक हमला, पूरा अरब दहल उठा। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ जंग को आखिरी मुकाम तक लेकर चले गए हैं। इजरायल ने गाजा के हर इलाके को हमले की जद में ले लिया है। पश्चिमी गाजा सिटी के ताज मॉल के सामने ये अबू शाबान बिल्डिंग है, जिसे इजरायल ने हवाई हमले में पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बम गिरा और फिर बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई। रात के अंधेरे में इजरायली एयरफोर्स ने गाजा को विनाश के पूरे अंधकार में धकेल दिया। कहा जा रहा है कि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसे इजरायल ने बमबारी में निशाना बनाया है। एक बम ने पूरी बिल्डिंग को पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना की सबसे हिंसक छापेमारी की है। इजरायली सेना ने गाजा शहर के पश्चिम में शाती शरणार्थी शिविर पर ताजा अटैक किया है। एक बम आता है और पहले से ध्वस्त इमारत के परखच्चे उड़ा देता है। इस इलाके में दूसरी इमारत भी हमले का निशाना बनती है। इजरायल का दावा है कि इन इमारतों में हमास के आतंकी छिपे हुए थे। इजरायली हवाई हमलों के बाद के हालात देखिए। गाजा के उत्तर पश्चिम में अल करामा अस्पताल के पीछे एक इमारत पर बमबारी की गई है। इमारत से धुएं का गुबार उठ रहा है। इलाके में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। हमले के असर में आम लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों की एक और तस्वीर देखिए। लगभग तमाम इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं और जो बची हुई इमारतें हैं, वहां इजरायली वायुसेना बमों की बरसात कर रही है। तस्वीरों में देखिए, एक बिल्डिंग बमों के हमले के बाद पहले से ही ध्वस्त हो चुकी है। उसके पीछे एक और इमारत पर बम गिरता है। वो इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। दरअसल 3 हफ्ते पहले ही
नेतन्याहू ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे के लिए ऑपरेशन गिदोन चैरियट पार्ट 2 लॉन्च किया था। इस हमले को अंजाम देने के लिए इजराइल ने 60,000 रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर तैनात किया था। प्लान के मुताबिक इजरायली सेना के 70,000 सैनिक पहले से ही गाजा के बाहरी इलाके में हमास के खिलाफ विनाशक अभियान चला रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग के धराशायी होने की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल बार बार दावा कर रहा है कि इन इमारतों में हमास के आतंकियों के गुप्त ठिकाने हैं जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है। इजरायली हवाई हमलों ने गाजा के अल नस्र इलाके में एक और इमारत को पाताल का हिस्सा बना दिया है। आरोपों के मुताबिक इन हवाई हमलों में गाजा शहर के पश्चिम में मौजूद होली फैमिली स्कूल के पास एक घर पर बमबारी की गई है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर के पश्चिम में मौजूद शाती शरणार्थी शिविर पर हवाई हमलों में बेहद शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल किया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों से भारी तबाही हुई है, जिसमें कई आवासीय इमारतें जमींदोज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने 2000 पाउंड के अमेरिकी मार्क 84 बम को हमले का हिस्सा बनाया है। इस बम के विस्फोट से भूकंप की तरह शॉक वेव आता है और गर्मी से टारगेट वाले इलाके में भारी तबाही मचती है। मार्क 84 का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और बंकरों को नेस्तनाबूद करने के लिए किया जाता है। गाजा को लेकर नेतन्याहू की प्लानिंग पूरी दुनिया देख रही है, यानी हमास के एक एक ठिकाने पर हमले से किसी सूरत में पीछे नहीं हटना। लेकिन क्या इजराइल की ये प्लानिंग वाकई कारगर साबित होती दिख रही है? इजराइल की फोर्सेस को ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के दौरान गाजा में हमास के जो लड़ाके हैं उनके बहुत ही शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर गली, हर बिल्डिंग, हर घर के लिए उनको बहुत ही भयंकर युद्ध करना पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल की फौजें गाजा में महज एक दिन में औसतन 300 मीटर आगे ही बढ़ पा रही हैं। अब नेतन्याहू ने आईडीएफ के कमांडर को यह आदेश दिया है कि वह 8 अक्टूबर तक पूरे गाजा पर कब्जा कर लें, खास तौर से जवालिया रिफ्यूजी कैंप के आसपास के एरिया को 8 तारीख से पहले पूरी तरह डोमिनेट कर लें। गाजा में हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल अपने हमलों को पहले से कहीं ज्यादा मारक बना चुका है। नेतन्याहू का हमलावर इरादा ब्रेकलेस हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।